हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स प्लस। माय नेम इज़ अनुष्का और आज जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया था लास्ट क्लास में, आज हम करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स। मैंने आपको बताया था पीपीसी क्या होता है, उसके चेंजेस क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। आज हम करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आ सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम बोर्ड एग्जाम्स तो कैंसिल हो गए। करेक्ट यार, बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं, लेकिन अभी ठीक है, अभी कॉलेज में एंट्री होगी, बीकॉम ऑनर्स करोगे, इकोनॉमिक ऑनर्स करोगे, काफ़ी कोर्सेज है उसमें इकोनॉमिक्स यूज़ हो जाएगी। क्या पता जब तुम कॉलेज में एडमिशन लेने जाओ वहाँ के एंट्रेंस में तुमसे यही माइक्रो इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पूछने, फिर क्या करोगे? तब भी तो आनी पड़ेगी ना। देखो, ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका उपयोग हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो यूज़ हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। इसलिए कभी मत सोचना कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए तो क्या ही पढ़ाई करनी, क्या ही। अब वो जो नए बच्चे होंगे सेशन के, वो भी यही सोच रहे होंगे कि अब तो ये वाले बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए, अब तो हम पढ़े कि ना पढ़े कि वो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, चुपचाप पढ़ लो, क्योंकि ये नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। आगे इकोनॉमिक ऑनर्स करोगे, बीकॉम ऑनर्स करोगे, दुनिया भर के भतेरे यही कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिक समझ लोगे, आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। चलो फिर शुरू करते हैं। तो पीपीसी का फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी। क्या बताया था मैंने एमओसी के बारे में? एमओसी के बारे में मैंने ये बताया था कि मार्जिनल का मतलब इकोनॉमिक्स में एडिशनल होता है, राइट। मोर एंड मोर गुड्स आर लाइक मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड वन आर सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड बी, राइट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है ये। ओके, कमोडिटी ए फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन। अभी दो कमोडिटीज दे रखी है, कमोडिटी ए, कमोडिटी बी। इसको हम हमेशा कभी भी इकोनॉमिक्स के ये न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है इसको टैबुलर फॉर्म में वर्टिकली बना लो। मैं आपको बताती हूँ कैसे, बड़ा ईजी हो जाएगा, मतलब झंझट की बात ही नहीं है, बड़ा ईजिली तुम देख पाओगे, उसको एनालाइज कर पाओगे, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कमोडिटी ए, कमोडिटी बी, और हमें क्या निकालना है? एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कमोडिटी ए के क्या है? यूनिट्स 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। कमोडिटी बी के क्या है? 15, 14, 12, 9, 5 एंड 0। तो मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? मैंने आपको बताया था कि अगर एक गुड का यूनिट अगर हमें गेन करना है तो मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द अदर गुड नीड्स टू बी सैक्रिफाइस्ड, राइट। अब कमोडिटी बी ले लिया हमने, उसका जैसे हमारे जो यूनिट्स थे वो क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, त्याग दिए, सैक्रिफाइस कर दिए। कमोडिटी ए के इसलिए एडिशनल बढ़ रहा है। तो मैंने आपको बताया था जितने एडिशनल यूनिट्स बढ़ते हैं वही हमारा एमओसी हो जाता है। क्वेश्चन में भी पूछा है कैलकुलेट द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कमोडिटी ए। कमोडिटी ए के लिए इसलिए पूछा क्योंकि कमोडिटी ए ही गेन हो रहा है, तो हमारा एमओसी भी 0 पे डैश आ जाएगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, यह आ गया हमारा एमओसी ऑफ कमोडिटी ए, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है? डिटरमाइन द एमओसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब जब मैंने आपको बताया कि अगर कमोडिटी का गेन, किसी कमोडिटी के यूनिट्स का गेन 0, 1, 2, 3 ऐसे एडिशनल हमें पता चल रहा है, तो हम सीधा एमओसी उठा के वही लिख देंगे कि इतना गेन हो रहा है। लेकिन इस केसेस में जहाँ पे हमें पता है कि एक सैक्रिफाइस हो रहा है और एक गेन हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितने से गेन हो रहा है। यहाँ पे पता चल गया 4 से गेन हो रहा है, लेकिन एमओसी यहाँ पे 4 नहीं आएगा। जब हमें जीरो से नहीं दिया होता ना, 0, 1, 2, 3, वो तो चलो हमारे कंटिन्यूस नंबर सीरीज में आ गए, तो चलो हमने उसको नंबर में लिख दिया। लेकिन इस केसेस में जहाँ पे हमें बीच में से नंबर्स उठा के दे दिए कि एक सैक्रिफाइस हो रहा है और दूसरा गेन हो रहा है, तो उस केस में एमओसी कैसे निकालेंगे? देखो, तो फिर कमोडिटी ए के यूनिट्स क्या हैं? 20, 10, बी के कितने हैं? 10 एंड 14। एमओसी का मैंने एक फॉर्मूला बताया था एमआरटी का, चेंज इन सैक्रिफाइस अपॉन, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, चेंज इन गेन, राइट। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है और इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? डैश। इसमें कितना डिफरेंस है चेंज में? कितना है? 10, और इसमें कितना है? 4, तो कितना आ गया?
2.5, तो हमारा इसका MOC कितना आ गया 2.5। क्यों आया? मैंने आपको फॉर्मूला से बताया था कि चेंज इन सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन गेन में हमारा MOC आएगा। MOC तो वो MRT का ही फॉर्मूला होता है, लेकिन MOC भी वही चीज़ होती है, राइट। अगर वो कंटिन्यूस नंबर से चल रहा है 0 1 2 3 तो MOC वही आ जाएगा। अगर इन केस नहीं होता तो जब ऐसे नंबर्स बीच में से उठा के दे दिए होते हैं तो ये MOC MRT के फॉर्मूले से ही निकलता है, याद रखना। अब देखो इस क्वेश्चन में दो गुड्स हैं, गुड X और गुड Y। गुड X का गेन हो रहा है, गुड Y का सैक्रिफाइस हो रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी 0 1 2 3 नॉर्मल वैल्यूज नहीं दी हुई, इसमें भी किसी गैप की वैल्यूज दी हुई हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 गेन हो रहा है। इसमें भी गैप में दे रखा है। सैक्रिफाइस का तो चलो कुछ नहीं होता, लेकिन गेनिंग का अगर वो सीरियल नंबर में चले 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन तो ठीक है, हम MOC डायरेक्टली वही लिख देते हैं। लेकिन जब हमारे पास गैप आ जाता है गेनिंग में तो MOC वैसे ही निकलता है जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था। पहले हम इसका टैबुलर फॉर्म बना लेंगे, जो कि सबसे सहूलियतमंद चीज़, सबसे प्यारी चीज़ है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलो, ये हो जाएगा हमारा गुड X, ये हो जाएगा हमारा गुड Y, और यहाँ पे MOC निकालेंगे। तो गुड X कितना हो रहा है 0 10 20 30 एंड 40। उसी तरह गुड Y 200 180 140 80 एंड 0। MOC मैंने बताया था क्या फॉर्मूला होता है इसका, चेंज इन सैक्रिफाइस अपॉन में चेंज इन गेन, ये फॉर्मूला होता है MOC का, राइट। तो हमारा चेंज इन सैक्रिफाइस कौन सा है, ये, राइट। ये वाली हमारी वैल्यूज है चेंज इन सैक्रिफाइस की। तो क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर कुछ डिफरेंस नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो फर्स्ट में डैश। सेकंड में कितना सैक्रिफाइस हो रहा है 20, और कितना गेन हो रहा है 10, कितना आ गया 2। इसमें कितना सैक्रिफाइस हो रहा है 40, इसमें कितना सैक्रिफाइस हो रहा है 10, कितना आ गया 4। इसमें कितना सैक्रिफाइस हो रहा है 140 और 80 में 60, इसमें 10, कितना आ गया 6। इसमें कितना सैक्रिफाइस हो रहा है 80, और इसमें कितना गेन हो रहा है 10, दैट इज 8। MOC इंक्रीज हो रहा है, और इसमें is to मत लगाना, is to सिर्फ और सिर्फ MRT दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में लगेगा। MOC में बस हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली है कि कितना डिफरेंस है, इतना से गेन हो रहा है, इतना से सैक्रिफाइस हो रहा है, तो हमने उसका MOC निकाल लिया, राइट। कितने गुड्स, कितने ज़्यादा यूनिट्स ऑफ गुड हमने गेन की इन ऑर्डर टू सैक्रिफाइस, कितने यूनिट्स हमने सैक्रिफाइस किए इन ऑर्डर टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ 1 गुड, राइट। इसका सैक्रिफाइस किया इतना, इसका गेन किया, राइट, एडिशनल गेन किया, तो MOC वो बताता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंपल सोबर, इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, जितना आराम से हो रहा है उतना आराम से करो, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है, चैप्टर 1, ठीक है। इसके कुछ और क्वेश्चंस बचे, अब नेक्स्ट हम वो करते हैं। तो यार देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला है द फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट्स द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ कमोडिटी X एंड Y। पॉसिबिलिटीज दे रखी है A B C D E, 5 पॉसिबिलिटीज दे रखी हैं A B C D E। कमोडिटी X और कमोडिटी के Y यूनिट्स दे रखे हैं। कमोडिटी X का 0 1 2 3 4 और कमोडिटी Y का 10 9 8 7 4 0। मतलब दो गुड्स हैं, कितनी मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकती है, दैट इज शोन ऑन PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, रिमेंबर। अब दो गुड्स हैं, दोनों की हमें यूनिट्स दे रखी हैं। तो अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, शो दीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज थ्रू PPF। फर्स्ट पार्ट लेंगे हम कि पहले हमें ये कहाँ पे ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, ये जो पॉसिबिलिटीज है दोनों गुड्स की किसके थ्रू दिखानी है, शो करनी है हमें PPF। तो हम क्या बनाएंगे, ए का आंसर हम पहले PPF ड्रॉ करेंगे, राइट। तो इसके हिसाब से कमोडिटी X आ जाएगा हमारा नीचे और कमोडिटी Y आ जाएगा यहाँ पे ऊपर। कमोडिटी X की वैल्यूज यहाँ से 0 1 2 3 4 एंड 5। कमोडिटी Y में हम 2 का डिफरेंस ले लेंगे, 2 4 6 8 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, शो दीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज थ्रू PPF। तो देखो 0 का 10, 0 का
10, 1 का 9, 1 का अप्रॉक्सीमेटली यहाँ 9, 2 का 7, 2 का यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ 7, 3 का 4, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 3 का इट्स 4 एंड 4 का इट्स 0। तो ये जो हमारा पीपीसी बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव शेप्ड, राइट। हमारा ये पीपीसी बन गया। अब हमारी जो पॉसिबिलिटीज के नाम दे देंगे ABCDE, ABCD एंड E। ओके, पॉइंट्स तो हमने प्लॉट कर दिए। इसका ए का हमारा एक और सेकेंड पार्ट है विच इज आस्किंग व्हाट डू द पॉइंट्स ऑन द कर्व इंडिकेट। कर्व मतलब पीपीसी कर्व, इसमें जो हमारे पॉइंट्स हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, दैट एफिशिएंट यूसेज ऑफ रिसोर्सेज, राइट। तो ये जो हमारे पार्ट्स इंडिकेट करते हैं ABCDE, ये इंडिकेट करते हैं एफिशिएंट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। कहाँ लिखे हम, यहाँ पे लिख देते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। डोंट वरी, मैं यहाँ पे भी प्लॉट करूँगी इसे। ये जो पॉइंट्स हैं ABCDE, तो हमारा आंसर ए का है एफिशिएंट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। सेकेंड पार्ट देखो, लेबल अ पॉइंट F इनसाइड द कर्व। हमें बोला है एक पॉइंट को लेबल करना है कर्व के इनसाइड में, अंदर कहीं पे भी एक पॉइंट क्या बोला है F, कहीं पे भी F डाल दो। इसका मतलब क्या है, what does this point indicate, that there is inefficient utilization of resources, right। अब सी पार्ट है, अब बोला हुआ लेबल अ पॉइंट G आउटसाइड द कर्व। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो G। व्हाट डज दिस पॉइंट इंडिकेट, दिस इज अनअटेनेबल पॉसिबिलिटी, जो अटेन नहीं हो सकती बिकॉज विद द अमाउंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज वी हैव, हम ये अटेन नहीं कर सकते। अब पॉइंट 4, What must occur, क्या ऐसा होना चाहिए, so that the economy can attain the level of production as indicated by point G। दोबारा पढ़ो, what must occur so that the economy can attain the level of production as indicated by point G। point G आउटसाइड लाई कर रहा है, हमें पता है कि वो अनअटेनेबल है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है जिससे कि इकोनॉमी लेवल ऑफ प्रोडक्शन अटेन कर ले, जिससे कि वो अटेनेबल सिचुएशन बन जाए। क्या करेंगे, सी, यहाँ पे जी है ये पॉइंट। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम इस ग्राफ को बढ़ा दें, राइट, और एक नया पीपीसी कर्व बनाए, तो ये अटेन हो सकता है, इसको टच कर देगा, पीपीसी कर्व नया बन जाएगा, ये पीपीसी के ऊपर आ जाएगा। अटेन कब होगा, जब वो पीपीसी के अंडर या फिर पीपीसी के ऊपर आएगा। यहाँ पे पीपीसी के ऊपर आने का मतलब है पीपीसी कर्व नया बनाना पड़ेगा। और पीपीसी कर्व पूरा शिफ्ट कब होता है, जब दोनों गुड्स, गुड एक्स और गुड वाई, दोनों में चेंजेस आते हैं। या तो अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी होता है या तो फिर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज होता है। जब दोनों गुड्स में ये फैक्टर्स आएंगे तो ही नया पीपीसी कर्व शिफ्ट होगा। इसका आंसर है, डी का आंसर है, when the PPC curve will shift rightwards। और वो कब शिफ्ट होगा, जब दोनों गुड्स में चेंज आएंगे। कौन से चेंजेस, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज या फिर दूसरा क्या बताया था, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, अब यार देखो, जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है,
country produces two commodities X and Y, its production possibilities are shown in the following table. एक कंट्री है जो कि दो कमोडिटीज प्रोड्यूस करती है, कौन सी? X और दूसरी Y. कमोडिटी X, कमोडिटी Y, ये पॉसिबिलिटीज दे रखी हैं A B C D E F, राइट? कैलकुलेट क्या करना है? नंबर 1, कैलकुलेट मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के 2 पॉइंट्स, चेंज इन सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन गेन, और दूसरी चीज क्या कि हमेशा उसका आंसर किस में आता है? इस 2 में. तो पहले हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे. इसके लिए मैंने कहा था सबसे बढ़िया तरीका है इसको टैबुलर फॉर्म में लिख लो. तो ये कमोडिटी हो गई X, ये हो गई कमोडिटी Y. कमोडिटी X कितनी है? 20, 14, 9, 5, 2 एंड 0. ये क्या है? 0 1 2 3 4 5. 0 1 2 3 4 एंड 5. एक चीज़, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि काफ़ी ज़्यादा more and more units of good 1 are sacrificed in order to gain 1 additional unit of good B. यहाँ पे X के गुड्स क्या हो रहे हैं? सैक्रिफाइस हो रहे हैं, और Y के गुड्स क्या हो रहे हैं? गेन हो रहे हैं, राइट? तो हम MRT निकालेंगे. क्या निकालेंगे हम? MRT, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया था, चेंज इन सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन गेन. इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो मैंने बताया था फर्स्ट वाला हम ब्लैंक छोड़ देंगे. इसमें कितना चेंज आया है? कितना चेंज आया है इसमें? 6x, और इसमें कितना आया है? 1. किसका? y का. x मतलब 6x का मतलब 6 का डिफरेंस है ऑफ कमोडिटी x, इसमें 1 का डिफरेंस है ऑफ कमोडिटी y. इसमें कितना डिफरेंस है? 5x is to 1y. इसमें कितना डिफरेंस है? 4x एंड 1y. इसमें कितना डिफरेंस है? 3x इंटू 1y. इसमें कितना डिफरेंस है? 2x. और इसमें कितना डिफरेंस है? इसमें कितना डिफरेंस है? 1y, राइट? सो हमें बोला हुआ है कैलकुलेट मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमने निकाल लिया. पहली चीज इस 2 में आएगा. दूसरी चीज चेंज इन सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन गेन. मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ 1 गुड आर सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड बी, राइट? दूसरा पार्ट बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ पीपीएफ विद द हेल्प ऑफ द वेरियस पॉसिबिलिटीज गिवन है. हमें क्या बनाना है? पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. तो बी पार्ट में यहाँ पे आ जाएगा कमोडिटी Y, और यहाँ पे कमोडिटी X विच इज 20, 14, 9, 5, 2, 0. हम लोग 3 का गैप ले लेंगे. 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21. 0 का 20, 1 का 14, लेंगे 0, 20, 1, 14, 2, 9, 3, 5, 4, 2 एंड 5, 0. तो ये जो शेप बनी है ये जब तुम पेपर पे लाओगे ना तो एग्जैक्ट वही आएगी, राइट? तो ये जो शेप बनी है ये कौन सी शेप बनी है? दिस इज कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉनकेव तो ऐसा होता है. ये कौन सी शेप बनी है? कॉन्वेक्स. और कभी भी पीपीसी कॉन्वेक्स नहीं होता. कॉन्वेक्स का केसेस मैंने आपको बताया था कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे बिकॉज इन केस ऑफ पीपीसी एमआरटी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. ये बन गया कॉन्वेक्स. तो हमें बताया हुआ कंस्ट्रक्ट अ पीपीएफ विद द हेल्प ऑफ द वेरियस पॉसिबिलिटीज. वे इन पॉसिबिलिटीज के साथ हमने क्या बनाया है? पीपीसी. अब पीपीसी बताता है, पीपीसी क्या बताता है? जब हम एमआरटी करते हैं, लाइक एमआरटी निकालते हैं,
तो मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड आर सैक्रिफाइस्ड इन ऑर्डर टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ द अदर गुड। इसमें देखो, जब हमने इसमें MRT निकाला था तो इसमें 6 का डिफरेंस, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 2, इसका जो सैक्रिफाइसिंग के यूनिट्स हैं वो कम हो रहे हैं। मतलब MRT में सैक्रिफाइसिंग के यूनिट्स बढ़ते हैं, राइट। इसमें 6 से 5 से 4 ऐसे ऐसे कम होगा, इसलिए हमारी शेप क्या बन गई, कॉन्वेक्स। तो थर्ड में क्या आएगा, कॉमेंट ऑन द शेप ऑफ द PPF अलॉन्ग विद इट्स रीजन। शेप ऑफ द PPF क्या है, कॉन्वेक्स, दैट इज less and less units of a good are sacrificed in order to gain an additional unit of commodity Y। राइट, समझ आया। तो ये थे हमारे बेसिकली 3 पार्ट्स के आंसर्स। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, गिविंग रीजन, कमेंट ऑन द शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब जो हमारी PPC की शेप होगी वो कैसी होगी, हमें ये बताना है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्केड्यूल। अब हमें 2 गुड्स दे रखे हैं, गुड X एंड गुड Y, इनकी यूनिट्स दे रखी हैं। तो शेप बताने के लिए कि वो कॉन्केव होगा, कॉन्वेक्स होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा, कैसा होगा, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, MRT। किसी भी PPC की शेप पे कमेंट, शेप को बताने के लिए हम निकालते हैं MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज चेंज इन सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन गेन। तो ये कितना हो जाएगा, 4 ऑफ Y इज टू 1 ऑफ X। ये कितना हो जाएगा, 4 ऑफ Y बाय 1 ऑफ X। ये कितना हो जाएगा, 4 ऑफ Y इज टू 1 बाय X। ये हो जाएगा 4 बाय Y इज टू 1 बाय X। सेम यूनिट से सैक्रिफाइस हो रहा है, एक एडिशनल तो आ रहा है लेकिन सेम यूनिट से सैक्रिफाइस हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो PPC होगा विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होगा लेकिन कॉन्केव होगा, कॉन्वेक्स होगा या स्ट्रेट लाइन होगा, कि स्ट्रेट लाइन होगा बिकॉज कांस्टेंट है। PPC विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग straight line because same units of one good are sacrificed in order to gain one additional unit of the other good, right? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 माइक्रोइकोनॉमिक्स का खत्म फाइनली। अब हम चैप्टर 2 करेंगे विच इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, राइट। अगली क्लास के स्केड्यूल और किस तरह हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे, किस तरह हम इस सेशन को निकालेंगे, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, राइट। तो आप प्लीज़ इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना एंड आई होप यू लाइक इट। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय एंड टेक केयर।